हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे भाई। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 22 लेक्चर पर आ चुके हैं और सिर्फ 4 ही दिन बाकी बच चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर लेना, एनालाइज कर लेना अपने आप को। ठीक है, अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं, पढ़ाई कर लेना। अभी भी 4 टॉपिक में अगर वीक हो, 4 टॉपिक में अगर वीक हो, मैथ्स हो, साइंस हो या फिर हमारा रीजनिंग हो, काम हो जाएगा। अभी 4 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। जिस टॉपिक में आप वीक हो उसको पकड़िए और 50-50 क्वेश्चन लगा डालिए तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 30 में से 30 नंबर तो ला ही सकते, बिल्कुल ला पाएंगे। इस सीरीज से बिल्कुल ला पाएंगे। 25 प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिए तो बिल्कुल 110% आप इस सीरीज से ला पाएंगे। ठीक है, 30 में से 30 नंबर। क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना है मेरा भाई? 36 का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल, इसमें से अगर देखें हम तो 11 में से 7 4 है ना, और 11 में से 8 गए तो 3 बचे। 34 का डिफरेंस इसमें 36 का है, इसमें 34 का है, और इसमें कितना है यहाँ पर देखें अगर हम तो 2 और 3 32 का। समझ में आ गया डिफरेंस? 36 34, 36 34 32 और 30 28 और यहाँ पर 26। 211 में से अगर हम 26 प्लस करते हैं, प्लस ही कर रहे हैं ना, 211 में 26 प्लस कर रहे हैं तो 73237 आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? 237। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये इसी प्रकार के इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। बस सीरीज में आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोले तो माइनस करना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, अंतराल कितना है वो निकालना है और आंसर आ जाएगा। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी 110% देखने को मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये नंबर्स दे रखे हैं, प्रत्येक विषम अंक देखना है। विषम और सम पता होना चाहिए, इसके अंदर विषम क्या है और सम क्या है, बस इसके बाद तो कुछ नहीं है। अब विषम अंक में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना। अगर ऐसा प्रश्न आए और बोले कि बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, अगर ऐसा बोल दे और ये अवरोही आरोही क्रम ना बोले तो हमको डायरेक्ट बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा पकड़ना है। तो बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा पकड़ेंगे अगर हम, तो 5 और 6 को यहाँ पर उतार लेंगे और योग पूछा है तो इनका जोड़ बताना हमको। तो डायरेक्ट जोड़ नहीं बताएंगे, विषम अंक में 1 जोड़ना है हमको और सम अंक से 2 घटाना है हमको। इसमें से 2 घटाना है, उसमें 1 जोड़ना है ना। ये आ गई बात समझ? प्लस ऐसा कैसा, तो कितने हो जाएंगे? 10। ये प्रश्न है। ठीक, इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर ये बोल देता आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, उसके बाद अगर बोलता तो फिर दाया बाया डायरेक्ट हम नहीं ले पाते। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम इससे रिलेट करते हैं, इससे रिलेट करते हैं और हम देखते हैं कि यार एफ से 2 कैसे बना होगा, ए से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्ट देखिए, एस कहाँ पर है? एस यहाँ पर है और एस यहाँ पर भी है। इसका मतलब दोनों जगह कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। कौन सा कोड दिख रहा है आपको कॉमन? 2 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, इसलिए 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा खेल है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। इसको तो क्या है, इधर सुनिए। ये कोड लिखेंगे ना तो तुरंत पता चल जाएगा, कोड याद होने चाहिए बस, है ना। इसके अलावा दूसरा हमारा दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, 7 मेरा 13 और K11 क्या दिखाई दे रहा है? क्रॉस में तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा काम। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? 15 है, वहाँ 6 है। अब यहाँ देखें अगर +2 +5 +2 +5 आ गया, लॉजिक पकड़ में आ गया। +2 करना, +5 करना, फिर +2 +5। U21 में +2 करेंगे तो 23 W, है ना। अब W से सिर्फ 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब +5 करना है तो +5 भी हम दो, हमारे 2 में +5 करेंगे तो 4 और 1 5, ठीक है। 4 तो ये हो गए और 1 5, A WA वाला आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अभी V में हमने 5 करा, 22 में 26 तक पहुंचने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा तो 26 पर आ जाएंगे। 26 में 1 और जोड़ दिया तो 1 पर वापस आ जाएंगे घूम फिर कर, क्योंकि यहाँ पर
ए से जेड और जेड से फिर ए स्टार्ट हो जाता है ना। इस बात का ध्यान रखना, ए से जेड जाता है, जेड से फिर ए हो जाता है, अल्फ़ाबेट में, नंबर में नहीं। फिर सीरीज का क्वेश्चन है। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर -2 कर रहा है, यहाँ पर -4 कर रहा है, यहाँ पर -6 कर रहा है, यहाँ पर -8 कर रहा है, तो यहाँ पर -10 करेगा, 962 नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए मेरे भाई, अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद भाई ये ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब ये पूछे गए अंडर ग्रेजुएट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये आप समझ सकते हो खुद से। कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे, सीखेंगे तो वो भी हो जाए। जैसे ये टफ क्वेश्चन समझ लो, W का अर्थ भाग है, तो भाग को ही पहले पकड़ लेते हम, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। Z का अर्थ क्या रखा है भाई ने, ये देखो माइनस रखा हुआ है ना। Z का अर्थ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है ना। Z का अर्थ माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है ना। अब इधर देखिए, X का अर्थ क्या है, गुणा, ये गुणा ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसको देखिए हम एक एक करके इसमें चेक करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि सभी लगभग कट रहे हैं। यहाँ पर माइनस रखूंगा अगर मैं, और 56 से इसको काटूंगा, और गुणा ये भी है हमारे पास, है ना। 56 से आधा करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा 28, 28 8 से कटेगा नहीं, तो ये तो हटा दो, ठीक है। जिसके बाद यहाँ देखें अगर हम, तो 8 6 48, 6 हो जाएगा। Z क्या है हमारा, Z माइनस है 56, Y क्या है प्लस है 24, गुणा तो गुणा है ही सही, X तो ठीक है। अब इसको क्या है 94 आंसर लाना है, तो क्या इससे आ रहा है क्या 94 आंसर, माइनस का 56 है ना, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस 6 अगर करेंगे तो 150 में से अगर 56 जाएंगे तो 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, और 15 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए तो 9, भाई इससे आ गया, इससे आ गया आंसर। ये चेक किया हमने और आंसर आ गया भाई। आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको पता होगा फर्स्ट यही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, देखते थे और चेक करना पड़ता, लेकिन ये चेक कर लिया, ये आंसर आ ही गया हमारा 94। इसको परफॉर्म किया हमने तो 94 आंसर आ गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चला लास्ट वाला, भाई मुझे भी नहीं पता चला लास्ट वाला, मैंने क्या इसको उठा लिया तो ये आ ही गया। अब आप फर्स्ट को उठा लोगे तो नहीं आएगा, सेकंड को उठा, चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ना। और अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि डिवाइड वाला जो है वो डिवाइड इजीली नहीं हो पा रहा है, तो वो आप डायरेक्ट हटा सकते हो, समझ गए। हाँ क्या बोल रहा है ये, अब ये अगर हमसे बोले कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे वाले, सबसे बड़े वाले का लास्ट, सबसे बड़े वाले का लास्ट और सबसे छोटे वाले का फर्स्ट, इन दोनों का अगर आप जोड़ते हो तो क्या आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये 2 और प्लस 2 क्या आने वाला है 4। ये कुछ भी बोल सकता है, इसके अंदर कुछ भी बोल सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ठीक है। ये अपन ने मन से बनाया है कि बड़े और छोटे का फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है, सबसे बड़े का लास्ट और सबसे छोटे का फर्स्ट लेटर को जोड़ना है ना, ऐसा कुछ भी बोल सकता है ये। अब ये देखिए, इधर कुछ नहीं करना है, लास्ट में चेक करना है, मेरा 13 वी, पी से वाई बना है ना, तो 13 से वी हम 2 हमारे 2, और 16 से यहाँ पर वाई कर दिया इसने 25, तो यहाँ क्या दिख रहा +9, यहाँ पर 7 2 9, हाँ लास्ट वाले में 9 प्लस कर रहा है, तो क्या यहाँ पर भी 11 और 21 9 प्लस कर रहा है क्या, नहीं। के 11 यू 21 नहीं, के से टी कर रहा है 11 से 20, हाँ, और के से फिर यू कर रहा है नहीं, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे एग्जामिनर अगर हमारे साथ करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। लास्ट वाला एक बार देख लो, +9 कर रहा है, उधर भी लास्ट वाला देखे अगर हम, तो यहाँ पर +10 कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस P16 से U21 कर रहा है, P16 से U21 कर रहा है, O15 से U21 कर रहा है, नहीं। तो यहाँ क्या होता है +9 सिर्फ एक में हो रहा है, +9 सिर्फ एक में हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना।
क्वेश्चन देखिए भाई, एक इमारत है, 6 मंजिल है, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 5, 4, 3, 2 और 1 है ना। अब क्या बोल रहा है, O और Z के बीच 2 व्यक्ति है, N और M के बीच 2 व्यक्ति है, P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति है, P संख्या 1 पर रहता है। ये देखिए P संख्या 1 पर रहता है। अब P वाला देखते हैं क्या है, कहाँ है। P और M के बीच 1 व्यक्ति, P और M के बीच 1 व्यक्ति हो गया, ठीक है। P और M के बीच एक व्यक्ति, O M के ऊपर रहता है, O जो है M के ऊपर रहता है, ठीक है। O और Z के बीच 2 व्यक्ति है, N और M के बीच 2 व्यक्ति, N और M के बीच 2 व्यक्ति है ना। अब O और Z के बीच भी 2 व्यक्ति है, तो O ऊपर रहता है तो यहाँ ही आएगा और Z यहाँ पर आ जाएगा, नहीं जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, ये 3 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति। भाई इजीली बन जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस गुणा भाग को आपस में बदलना है बस, है ना। 13 प्लस 648 डिवाइड 8 और माइनस 52, आगे बात समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, तो 8 उठी 64, 8 एकम 8, 81 माइनस 52 आ गया, इधर प्लस अलग है। 13 दूनी 24, 13 39, 13 39, 13 चौक 52 और 3 55, ये 52 घटा दो क्या आ रहा है, 705, 81 जोड़ दो इसके अंदर, तो 8 8 5 से 88, 588, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन से बिल्कुल पूछेगा। डी के पश्चिम में है सी, डी के पश्चिम में है सी, सी के पूर्व में है ई, सी के पूर्व में है ई। भाई सी के पूर्व में ई है तो डी के उधर भी आ सकता है, लेकिन जी जो है, चलो कोई बात नहीं, सी यहाँ पर, ई यहाँ पर भी कर दो और ई यहाँ पर भी कर दो, है ना। अब क्या बोल रहा है, ई से रिलेटेड कोई दे रखा है क्या, नहीं। डी के उत्तर में है एफ, डी के उत्तर में है एफ, है ना, डी के उत्तर में है एफ। ई के उत्तर में है जी, ई के उत्तर में है, अब जी डी के उत्तर पश्चिम में, डी के उत्तर पश्चिम में किधर जाएगा, उत्तर और पश्चिम, हाँ ठीक है। तो डी यहाँ अगर आ गया तो ये मानकर चलिए, अच्छा जी यहाँ पर आ गया तो ई के उत्तर में है, ई के उत्तर में है जी, ठीक है बिल्कुल, और डी के उत्तर पश्चिम में बहुत बढ़िया, मतलब ई यहाँ नहीं आएगा, यहीं पर आएगा बीच में कहीं, ठीक है। यही खेल खेलता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। डी के संबंध में किसकी स्थिति बतानी है भाई, कस्बा डी के संबंध में ई की स्थिति पूछ रहा है, कस्बा ई की स्थिति बतानी है ना, क्वेश्चन मिसिंग है, बाकी मैं बता देता हूँ। ई की स्थिति बतानी है तो यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, पूर्व, पश्चिम, सॉरी पश्चिम, उधर की साइड पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एम एन, एम गुणा एन, एम एन की पत्नी है, एम एन की पत्नी है, ठीक। एन ओ का भाई है, एन ओ का भाई है, ओ पी का पिता है, ओ जो है पी का पिता है, और पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है। एम का संबंध बताना है क्यू से, भाई पिता की माता, है ना, पिता एन ओ का भाई है, ठीक है, प्लस में बहन है ना, ए बी की बहन है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, ठीक है। ये पिता है इसका पिता ये है, पिता भाई की पत्नी, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक उठा लीजिए भैया, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को उठा लीजिए, और क्या करना, हमको जोड़ना है, 18 आ जाएगा उत्तर, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे भाई, कैसे क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। +2 कर रहा है,
गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2। लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं गुणा 2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लास्ट वाले से चेक कर लेते गुणा 2 हो रहा है, यहाँ पर गुणा 2 नहीं हो रहा है, यहाँ पर गुणा 2 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है हमारा। लास्ट से हमेशा ऐसे क्वेश्चन लास्ट से चेक करें, ज़्यादा हो जाएगा काम, है ना। 7 व्यक्ति है, एक पंक्ति में उत्तर की। बी पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति दाईं ओर हो जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया, है ना। ये 7 व्यक्ति हो गए। अब क्या बोल रहा है, पी और आई के बीच 3 व्यक्ति है, पी और आई के बीच 3 व्यक्ति है, तो आई इधर लास्ट में आ जाएगा। आई और ओ के बीच 1 व्यक्ति है, आई और ओ के बीच 1 व्यक्ति है, ये भी बहुत बढ़िया। क्यू के ठीक बाईं ओर है, क्यू जो है के ठीक बाईं ओर है, यहीं आएगा, यहीं जगह है ना। जे आई का निकटतम पड़ोसी नहीं भाई, तो जे आई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा। एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, 1 व्यक्ति है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए सोल्व, है ना। बहुत तो प्रैक्टिस कर ली हमने, बहुत हद तक, है ना। इधर देखिए 14 दूनी 28 प्लस 2 16 प्लस कर दिया इसने, 18 दूनी 36, है ना। 18 दूनी 36, इसमें 16 प्लस करा तो, हाँ 16 प्लस इसमें भी करा है। 6 में अगर 16 प्लस करते हैं हम, तो ये मानकर चलिए आप, तो 6 में 16 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 और 6 22, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 16 इसमें 6 में अगर प्लस करता हूँ मैं तो 22 आंसर आता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर कोई पकड़ लीजिए, हो जाएगा काम। यहाँ पर नंबर अलग अलग है क्या, एक है, ठीक है। अब नंबर पहले देख लेते हैं हम, 25 से 33 मतलब 8, फिर प्लस 8 करा इसने, फिर प्लस 8 करा इसने, फिर प्लस 8 करेंगे तो 57 तो आने वाला है ही सही। 57 में क्यू भी आएगा, लास्ट वाला ये वाला चेक कर लेते हैं, STU मतलब वी वाला, QV 57, QV 57, ऑप्शन नंबर है करेक्ट, है ना। ऑप्शन से भी थोड़ा सा जाना है हमको। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को उठाना भाई, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को उठाना है, ठीक है, और दोनों को जोड़ना है, 14 आ जाएगा उत्तर। घटाने का भी बोल सकता है, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है। यहाँ पर तैयार रहना है हमको, तैयार रहना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। प्रत्येक की अलग अलग परीक्षा है, सप्ताह सोमवार से स्टार्ट होता है, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, है ना। रविवार को खत्म हो रहा है ना, सोमवार से स्टार्ट होकर रविवार को समाप्त। एस की परीक्षा गुरुवार को, एस की परीक्षा गुरुवार को है, और टी की परीक्षा शनिवार को है, टी की परीक्षा शनिवार को है। क्या कहना क्या चाहते हो भाई, है ना। डायरेक्ट दे दिया इसने। एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले है, अब एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले है। सी की परीक्षा ई के बाद है, सी की परीक्षा ई के बाद कहीं पर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, डी की परीक्षा यू के ठीक बाद। अब इधर देखिए, यहाँ पर 3 लाइन से आएंगे तो 3 यहाँ जगह कहाँ दिख रही, यहीं पर दिख रही, एफ यू डी, एफ यू डी, है ना। और बचा कौन है, ई और सी, ये लो हो गया काम। सप्ताह के अंतिम दिन किसकी परीक्षा है, सी की, ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट है। प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ना है, विषम अंक में एक घटाना है, संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक की बात कर दी है इसने, तो अब तो हमको करना ही पड़ेगा। सम में एक जोड़ना है ना, विषम से एक घटाना है, ठीक है। सम में एक जोड़ो, सम में एक जोड़ो, विषम से एक घटा दो, सम में एक जोड़ो, विषम से एक घटा दो, विषम से एक घटा दो। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी तो ये रहेगी 9, सबसे छोटी 3, इनको जोड़ेंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रत्येक की परीक्षा वही क्वेश्चन है मेरा भाई, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और ये आपको हरना है, बिल्कुल आपको ही हरना है, ठीक है। आंसर देना है, मैं आंसर देना है कि वी के पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है ना, ठीक। ये क्वेश्चन सेम है, चलो एक बार करवा ही देते हैं, क्या आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। वही बात है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, करें क्या,
बिल्कुल, पी की परीक्षा शुक्रवार को है, पी की परीक्षा शुक्रवार को है। पी और एस के बीच 2 व्यक्ति है, पी और एस के बीच 2 व्यक्ति इधर नीचे आ नहीं सकते, ऊपर आएंगे, है ना। और यू की परीक्षा वी के ठीक पहले, यू की परीक्षा वी के ठीक पहले, यू की परीक्षा वी से ठीक पहले, ये दोनों फिक्स है। और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद है, क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद है, ये भी बात फिक्स है। अब ये दोनों यहाँ आएंगे या फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। आर और वी के बीच 2 व्यक्ति है, आर और वी के बीच 2 व्यक्ति है, आर और वी के बीच 2 व्यक्ति है, ठीक है। और आर और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। और वी से पहले कितने व्यक्ति? अब इधर सुनिए, अगर मैं यू और वी यहाँ रखता हूँ, यू और वी यहाँ रखता हूँ तो आर यहाँ आ जाएगा, तो वो आएगा नहीं, इसलिए यू और वी यहीं पर आएगा, यू और वी यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति और दोनों की जगह यहाँ छोड़नी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो वी से पहले कितने व्यक्ति? वी से पहले 3 व्यक्ति मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा लॉजिक था और अच्छा लॉजिक था मेरे भाई, अच्छा लॉजिक था कि आर को कहाँ बैठाऊँ भाई। इधर सुनिए, वी को हम यहाँ बैठा देते तो आर यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, तो ये इनकी जगह बचती ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है ना टी क्यू, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना हमको। इसमें क्या है, वाई डी ओ एम को कोड है, चलो ठीक है। 7, 19, T20 और 1, इन दोनों को जोड़ता हूँ अगर मैं तो 40 हो जाएगा, 40 और 7 47 हो जाएगा। 47 51 पे जाने के लिए +4 करा है, क्या यही हो रहा है? एक बार देख लेते हैं। x 24, मेरा 13, B2 10, इनको जोड़ते हैं अगर 7 2 9 और 3 4, 4 में 4 जोड़ते हैं अगर हम तो 53, क्या 53? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चलो कर लेते हैं, 25 4 15 और 13, है ना। 25 और 15 की बात करूँ तो 40, 40 और 17 यहाँ पर 57 +4 करेंगे तो 61 उत्तर है। नहीं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन और समझदारी के साथ काम करना है। अब ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ये लास्ट वाले से चेक करना हमको, लास्ट वाले से चेक करना। उसका लास्ट उठाओ, ओ से जे बना रहा है और इसका लास्ट क्यू से एन बना रहा है। ओ से जे बना रहा है मतलब -5, क्यू से एन बना रहा है मतलब -3। हटा दो, नहीं हो पाएगा मिलाप, हटा दो, हटा दिए। नेक्स्ट चेक करते हैं। उधर एम से मेरा 13 से जे बना रहा है, ठीक है। और क्यू से क्या बना रहा है? एन 14। तो इधर सुनिए, यहाँ पर -3 कर रहा है, यहाँ पर -3 कर रहा है, नहीं बिल्कुल। अब इसको चेक कर ही लेते हैं हम, लास्ट वाले को। ये तो हो सकता है। अब ये दोनों बचे हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेरा 13 भी है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एम एन है, तीनों भाई एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके सेकंड वाले पे चलते हैं अपन। तो उसके सेकंड वाले पे चल रहे हैं अगर हम, तो एन लाना है हमको। क्या लाना है? एन लाना है। अब किससे लाना है? एन आई से। आई नो एन 14, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? +5, +5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी +5 करेंगे। U21 में अगर +5 करता हूँ मैं, U21 +5 जेड आना चाहिए। जेड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है जेड, हटा दो, सेकंड वाला भी हट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं अगर हम, तो y से n, y से n तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। q से n, हाँ, q से n मेरे भाई यहाँ पर वापस हो रहा है -3, और U21 और R18, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरा भाई। सी पे कहाँ गोला मारे, घुमाई जा रही हूँ क्या, पागल हो गया भाई। ये तीनों तो कैंसिल हो गए मेरा भाई, और ये लास्ट वाला ही एकदम करेक्ट रहेगा उत्तर। क्यों उत्तर करेक्ट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर -3 का पैटर्न यहाँ पर सभी में फॉलो हो रहा है। चेक कर लेना। वृत्ताकार मेज की ओर है कितने? 3 3 6 और 1। अच्छा अरे यार क्या कर रहा है? ABCD RST है ना। 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति बना दीजिए। क्या बोल रहा है? बी के दाईं ओर से गिने जाने पर, डी के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, ये डी आ गया, ठीक। बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बी सी के बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, BC के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है ना। और TR के
बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। टी और आर तो आया ही नहीं। एस डी और सी का निकटतम पड़ोसी, एस जो है डी और सी का निकटतम पड़ोसी, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, अब ये देखिए, ये लाइन टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आर के बाएं से आर यहाँ पर आ जाएगा, इसका बायां इधर ही, ये पहला दूसरा और तीसरा, ये टी यहाँ आ गया, जो बचा है यहाँ, तो बचा कौन है, ए है, तो ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एस के बीच में एक और दो व्यक्ति है, खत्म कहानी, खत्म। मेरा भाई ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इतने ही अच्छे शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपसे बन जाएंगे सभी क्वेश्चन, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है मेरा भाई। जब आपने यहाँ पर 25 क्लासेस, ये 22 पे आ गए, 25 क्लासेस 100% आप मेरे साथ देख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, तो प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 30 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में भाई।